वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं DSSB TGT मैथ एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट के सिलेबस पे। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो ये काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, इसको आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्टली हम लोग ये बात करेंगे कि इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या सही रहेगी, और लास्ट टाइम जो बहुत सीट खाली रह गए थे तो उसका मेन रीज़न क्या था, कट ऑफ क्या गया था, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये जो एग्जाम पैटर्न है इस 2024 के लिए, तो वो हम लोगों ने 2021 को देख करके बनाया है कि लास्ट एग्जाम इसका 2021 में हुआ था, अब 2024 में होने जा रहा है। ठीक है, तो जो 21 का पैटर्न था वही रहेगा, इसलिए कि ऑफिशियली आपको कोई सिलेबस नहीं दिया जाता। ठीक है, आपको पैटर्न दे दिया जाएगा कि आपको जो है कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने आवर के रहेंगे, बट काफ़ी चांसेस है कि वही 2021 वाला ही पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो अब ये देखो सिलेबस ऑफिशियली जो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है उसका नहीं दिया जाता, जैसे मैथ का नहीं दिया जाता है, बट जो 2021 में क्वेश्चन आया था तो उसका एनालिसिस हम लोगों ने किया, क्योंकि उसमें जो है मेल के लिए अलग क्वेश्चन था। ठीक है, फिर फीमेल के लिए अलग क्वेश्चन था, और ये जो भी क्वेश्चन आए थे वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में आए थे, तो सारे क्वेश्चन को देखने के बाद, ठीक है, जिस पोर्शन से जिस सिलेबस से क्वेश्चन को कवर किया गया है वो हम लोगों ने देख करके इसका एक सिलेबस बना लिया। ठीक है, ताकि अगर इसकी हम तैयारी कर लें तो फिर हमारा कोई चीज़ नहीं छूटेगा। और डेफिनेटली जो पिछले बार हुआ था कि काफ़ी सीट खाली रह गए थे, ठीक है, और कट ऑफ भी काफ़ी कम गया था, तो अगर आप इस पर थोड़ा स्मार्ट लर्निंग करते हैं, स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, अभी से आप तैयारी करते हैं डेडिकेटेड होकर के, तो काफ़ी अच्छे से आप इसको गेन कर लेंगे। ठीक है, लास्टली मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी कर पाओगे इसको, तो देखो इसको लास्ट तक जरूर देख लो। तो अब देखो ये एग्जाम CBT में ही मैं आपको बता चुका हूं कि आपको 200 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2 घंटे के लिए, मतलब कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करना पड़ता है, तो थोड़ा आपको फास्ट हैंड होना पड़ता है, बट विद द एक्यूरेसी। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ में। और कोई जरूरी नहीं है कि हम 200 क्वेश्चन करें। ठीक है, क्योंकि पहला सेक्शन जो 100 का होता है वो तो ठीक है कि इजी होता है, आप उसमें 90 तक कर सकते हो, लेकिन जो दूसरा 100 का होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, और इसके लिए भी आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा ही मिलता है। कुछ टाइम यहाँ से अगर आप बचा लेते हो, 20 मिनट अगर आप यहाँ से बचाते हो, तो कह सकते हैं कि 120 मिनट मिलता है इसके लिए। ठीक है, 120 मिनट तो टोटल है, तो यहाँ पे आपके लिए कितना हो जाएगा, 60 to 80 मिनट। ठीक है, अगर आप 20 मिनट बचाते हो, यानी कि इसको अगर आप कवर कर लेते हो, सपोज करो 40 मिनट में। ठीक है, क्योंकि एक घंटे का लेके चलेंगे कि 1 घंटा इसको देना है, इसको 1 घंटा देना है। ठीक है, तो अगर हम इसको 40 मिनट में कर लेते हैं तो हमको मेरे पास में 80 मिनट बचता है इसके लिए। तब भी 80 मिनट में 100 क्वेश्चन, वो भी जिस स्टैंडर्ड के आए थे उस स्टैंडर्ड का 80 मिनट में 100 क्वेश्चन करना, ठीक है, वो इजी नहीं था। तो जो 100 करने गए होंगे उनका काफी सारा रॉन्ग हो गया होगा, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, तो ये वाला काम हमको नहीं करना है। ठीक है, हमको इतना ही क्वेश्चन करना है जितना हम 80 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से करेंगे डेफिनेटली आपका होगा, और हुआ है। जिन्होंने पिछले बार किया, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ा, कुछ ही क्वेश्चन को किया, ठीक है, जो वो जानते थे, तो काफी ज्यादा कट ऑफ नहीं गया। जिन्होंने भी क्वालिफाई किया उनका हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसा हम लोगों ने देखा हुआ है पहले भी कि आपको 2 सेक्शन इसमें बना हुआ रहता है 200 क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन का। ठीक है, एक सेक्शन में आपका 100 क्वेश्चन होगा, दूसरे सेक्शन में आपका 100 क्वेश्चन होगा। तो ये होगा इसका सेक्शन, हम इसको A कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेक्शन B कह सकते हैं। ठीक है, और वहां पे देखो ये CBT मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपको वो 1 by 1 जो है एक स्मार्ट तरीके से ग्रुप बना हुआ रहता है, जिसको आपको फ्रीज करते हुए आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप किसी ग्रुप को सोचो कि आधा टच करते हैं फिर बाद में टच कर लेंगे, तो वैसा नहीं होगा। ये ध्यान देना है। ठीक है, कि अगर आपको ग्रुप को फाइनल करना है तो आप वही क्वेश्चन कीजिए जो आप जानते हैं, और उसको एक बार फ्रीज कर दिए, फिर अब आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर उसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप बाय ग्रुप यहाँ पे क्वेश्चन रहता है। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि सेक्शन ए में आपको 5 ग्रुप मिलेगा। ठीक है, और 5 ग्रुप का 20-20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी टोटल 100 क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 5 ग्रुप बने होंगे 20-20 क्वेश्चन का। तो उसमें देखो जनरल एबिलिटी, ठीक है, 20 क्वेश्चन, ये काफी सिंपल होता है, रीजनिंग होता है। ठीक है, इसमें काफी जो कह सकते हो कि बिल्कुल SSC में जूनियर लेवल का SSC भी होता है, तो उसी तरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर, और कह सकते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल का कुछ GK इसमें शामिल होता है, 20
क्वेश्चन का, जो डेली न्यूज़पेपर पे बेस्ड होता है, ठीक है। अर्थमेटिक एबिलिटी यानी जो है 7th 8th 9th लेवल का मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है, तो ये मैथ वालों के लिए प्लस पॉइंट है, देखो, ठीक है। मैथ वालों के लिए इसलिए प्लस पॉइंट है कि आपका कम से कम प्रॉफिट लॉस, सर्ट्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल नंबर, ये सब आपका काफ़ी इजी होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। परसेंटेज वगैरह का क्वेश्चन रहता है, काफ़ी जल्दी जल्दी आप बन पाते हो, सिंपल इक्वेशन बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ से 20 में आप 20 भी पूरा गेन कर सकते हो। फिर जनरल इंग्लिश पे 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 15 आपका जनरल ग्रामर से और 5 आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज पढ़ करके, ठीक है, अनसीन पैसेज पढ़ करके वहां से आंसर देना होता है। फिर जनरल हिंदी से आपको 20 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो टोटल देखो 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें भी 15 क्वेश्चन आपका ग्रामर का रहता है, अब 5 क्वेश्चन आपका जो है वो पैसेज पढ़ करके आंसर देना होता है। तो इसमें जो है अगर आप जितना मैक्सिमम गेन करते हो उतना आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। बट आपको ये ध्यान देना है कि 1 मार्क्स आपको सही क्वेश्चन पे मिलते हैं, तो गलत क्वेश्चन पे आपका -1/4 क्या होता है, निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो गलत क्वेश्चन हमको कम से कम करने का कोशिश करना है, यही ज्यादातर बच्चों को लेकर के डूबता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, बट बहुत सारा उनका निगेटिव मार्किंग भी हो जाता है, इसकी वजह से उनका मार्क्स ओवरऑल काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको देखना है कि इसमें हमको मैक्सिमम गेन करना है, और गेन हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपली SSC बेस्ड है, ठीक है। तो इस पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस वही हमको कोशिश करना है कि जो हमको समझ में नहीं आ रहा हो उसको हम छोड़ दें, स्किप कर दें, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये लो स्टैंडर्ड का होता है, तो यहाँ से आप मैक्सिमम गेन कर सकते हो। अगर आप यहाँ से काफी अच्छा 80 से 85 गेन कर लेते हो, ठीक है, तो आप पर प्रेशर काफी कम रहता है। दोनों सेक्शन का इक्वल वेटेज है, सेक्शन ए का भी, सेक्शन बी का भी, यानी दोनों में एक सही क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा आपको, और गलत क्वेश्चन पे 1/4 माइनस हो जाएगा। तो दोनों का इक्वल वेटेज है, इसलिए अगर मैं सेक्शन ए से काफी अच्छा नंबर ले आता हूं तो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन देखिए कंपटीशन आपका पेपर बी से ही होगा, यानी आपके पेपर से होगा, इसलिए कंपटीशन वहां से होगा। ये जाहिर सी बात है कि जो बच्चा जितना इससे गेन करेगा, क्योंकि देखिए सारे बच्चे कंपटीशन में जो पढ़ करके आ रहे हैं तो उनमें इसमें लगभग कंपेरेबल नंबर आएगा, ठीक है। सबका किसी का अगर इजी क्वेश्चन था तो 80, 85, 82, 86, इस तरह से सबका उसी के नेबरहुड में होगा, 80 to 90 के नेबरहुड में, ठीक है। और टफ क्वेश्चन है तो सब थोड़ा सा इसमें लैग कर जाएंगे, लेकिन इसमें जो है कंपेरेबल है, कह सकते हैं आगे पीछे होगा, लेकिन इसमें जिनकी तैयारी अच्छी होगी तो वो डेफिनेटली आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको अपने पेपर को स्ट्रांग करना है, उसके लिए हम लोगों ने जो सिलेबस फिल्टर किया है, ठीक है, तो वो सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, और फिर लास्टली हम लोग इसका तैयारी करने का स्ट्रेटेजी भी बात करेंगे। तो देखो सेक्शन बी हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफाइड रहेगा, ठीक है, यानी अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो, मैथ के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो आपका मैथ से क्वेश्चन रहेगा, ओके। और इसमें भी अगेन 5 ग्रुप्स में ये बटा हुआ रहेगा, ठीक है, प्लस 10 मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन होगा, यानी 5 ग्रुप में 90 क्वेश्चन होंगे, और 10 आपका क्या होगा, मेथोडोलॉजी होगा। अगेन इसमें 100 क्वेश्चन ही होंगे 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब इसका जो लेवल है, क्योंकि देखो हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग टीचर बन रहे हैं TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो आपका ग्रेजुएशन लेवल जो आपका एक्सट्रीम लेवल है फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, तो उससे मोस्टली क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था 2021 में हर शिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से थे, ग्रेजुएशन लेवल के थे, ठीक है। और 11-12 से भी थे बट कम थे, तो हमको अभी से देखो ये करके चलना है। तो हो सकता है कि कभी ऐसा भी हो कि 11-12 से कुछ क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, ग्रेजुएशन से या दोनों से इक्वल आए, ठीक है। तो हर तरह से आपको तैयार रहना है, क्योंकि ये कोई सिलेबस देते नहीं है। हाँ, बट ये है कि अगर 11-12 से आता है ज्यादा क्वेश्चन तो फिर से कॉम्पिटिशन ऊपर जाएगा, ठीक है। बट लेकिन अगर ग्रेजुएशन से आता है ज्यादा क्वेश्चन, जैसा कि 2021 में हुआ, तो इसमें फिर से क्या होगा कि कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेवल अक्सर कमजोर रहता है। और हम लोग अभी सिलेबस देखेंगे, ठीक है, तो इस पे खास फोकस करना है, और 11-12 को भी प्रॉपर रिवीजन करते रहना है अभी से। बहुत सारे बच्चे 11-12 को पढ़ाते होते हैं, ठीक है, स्कूल में, ट्यूशन वगैरह में, तो उनका वो ऑलरेडी अच्छा रहता है, तो एक बार उसको पॉलिश करते रहो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। और ये जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है जो आपका बहुत धीमा रहता है, मैंने मैक्सिमम बच्चों का देखा है कि ये कमजोर रहता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहती, ठीक है, जिस वजह से वो क्वेश्चन को काफी जल्दी पिक नहीं कर पाते, यहाँ तक कि क्वेश्चन पढ़ के जल्दी समझने में भी दिक्कत होती है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो आइए हम लोग सिलेबस यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो सिलेबस यहाँ पे है मैथ सिलेबस फॉर 2024। तो मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये हम लोगों ने तैयार किया है कहाँ से, 2021 के एग्जाम को देख करके, ठीक है, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस आता नहीं है। तो लेकिन ये मैंने ऐसा तैयार किया है कि पूरी उम्मीद है कि 100% अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आप वहां पे भी 100% गोल कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप जो सिलेबस है तो वो देखो कैलकुलस, ठीक है। अब अगर कैलकुलस की पहले बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैलकुलस में पूरा 12 का पोर्शन आ रहा है। पहले लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, कॉन्वेक्सिटी,
एंड कॉन्केविटी, ठीक है। तो ये जो है आपका कर्व का प्रॉपर्टी है जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से पता करते हो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सारा ये देखो मेरे कोर्स में शामिल रहेगा, मैं ये बात कर लूंगा। मैक्सिमम मिनिमा, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाई कर्व, तो मैक्सिममली इसमें 12 का पोर्शन है, ठीक है। आपका अच्छा भी होगा, इनसे भी क्वेश्चंस आए हैं 2021 में, ठीक है। अब देखो रियल एनालिसिस, ये एक बड़ा पोर्शन है। रियल एनालिसिस ये देखो सेट से शुरू होता है और कह सकते हैं आपके पूरा कैलकुलस भी कवर करता है, एनालिसिस 1 भी कवर करता है, एनालिसिस 2 भी कवर करता है, यानी लोअर टू हायर एनालिसिस दोनों को ये कवर करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ पे क्या क्या है, सेट्स है, रिलेशंस है, फंक्शंस है, डोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन, ये आपका 11th लेवल का, ठीक है। तो 11th से आपको पकड़ के चलना है और सेट के जितने भी बेसिक्स हैं वो भी आपको कर लेने हैं, क्योंकि बेसिक से भी और ग्रेजुएशन लेवल से मिला के क्वेश्चन किया है। मतलब मैं आपको कहूँ ना कि ये जिस सब्जेक्ट का टीचर आपको बनाना चाह रहा है ना, तो अभी DSSB में ये है कि अगर आप मैथ का टीचर बनना चाहते हो भाई, तो आप दिखाओ कि आपके पास में मैथ का नॉलेज है, ठीक है। तो मैथ का नॉलेज पूरा होना चाहिए, यानी आपको चूंकि जो है TGT से लिया जा रहा है, तो 11th 12 और ग्रेजुएशन, ठीक है। ये जो लास्ट के 3 डिग्री हैं इसमें आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये जांच करता है, ये सिंपल जानो कि ग्रेजुएशन तक का मैथ एकदम अच्छे से आना चाहिए जो भी सिलेबस में था। तो यहाँ पे तो मैंने फोकस कर दिया है, ठीक है। और आपको भी लग रहा हो कि हाँ ये कुछ 11th का है, कुछ 12th का है, कुछ ग्रेजुएशन का है, बट मैं यहाँ पे इसको इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसको 1 by 1 करके चाहे तो अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, टाइम टू टाइम हम लोग इसको जो है रिवाइज करेंगे और जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अगर किसी बड़े पोर्शन से रह भी जाता है तो मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं जहां तक ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन के जैसे पावर सेट, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर आपका यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट वाला, तो ये आप देख सकते हो BSc का पोर्शन है, ठीक है। बाकी 11-12 का है, बट आपको वो अच्छे से देख लेना है। फिर आप देखो यहाँ पे सीक्वेंस और सीरीज आ गया, ठीक है। ये BSc का पोर्शन है, सुप्रीमम, इनफीमम, ठीक है, कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी, मोनोटोनिसिटी, ठीक है। वो सारी ही चीजें आ गई जो जनरली BSc सेमेस्टर 1 में या कहीं पे सेमेस्टर 2 में पढ़ा जाता है। फिर आप देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। फिर आपका साइमल्टेनियस लिमिट, मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स एंड लैग्रेंजेस थ्योरम, ये आपका 12 का हो गया, और कुशी थ्योरम, तो कुशी थ्योरम अगेन आपका BSc लेवल से, ठीक है। फिर हम देखेंगे ओपन क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सेट, ये एनालिसिस 2 कह सकते हो, इंटीरियर एंड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, ठीक है, रीमान, सम एंड इंटीग्रल्स, कंटिन्यूअस फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो ये सारे ही मतलब देखो, अच्छा मैं यही बोलूंगा ना कि जो क्वेश्चन का लेवल था उस पर लास्ट में बात कर लेते हैं, पहले सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस से भी क्वेश्चन आया है जिसमें मेट्रिक स्पेस का, बट डेफिनेशन टाइप का ही, ओपन एंड क्लोज्ड कवर, ठीक है, बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, इस तरह का, ओके। फिर है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, बीटा एंड गामा फंक्शन, तो इससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल से ही पूछा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मेल वाले शिफ्ट में थे तो कुछ फीमेल वाले शिफ्ट में थे, तो ऐसा तो नहीं है कि फीमेल वाला फिर मेल में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जो भी शिफ्ट में आया है क्वेश्चन, तो वो सबको मैंने यहाँ पे जमा कर दिया है और मैंने स्टडी कर लिया कि कहाँ से किस किस पोर्शन से उठाया गया था, ताकि मैं आपको एक सिलेबस का दिखा सकूं, ठीक है। ये हो गया पूरा रियल एनालिसिस, एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि 11-12 और BSc में जो रियल एनालिसिस कवर होता है वो पूरा यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है APGP एंड समेशंस। तो APGP ये जो क्लास 10th से ही स्टार्ट हो जाता है पढ़ना, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन आया है सिंपल, ठीक है। अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में देखो आइलर्स 5 फंक्शन, प्रिमिटिव रूट, ठीक है। और मेनली जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे सारे ही शिफ्ट में वो ग्रुप्स से थे, ठीक है। ग्रुप्स में फाइनाइट ग्रुप्स से क्वेश्चन थे, सब ग्रुप्स, और इसमें मेनली फाइनाइट ग्रुप, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इससे ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। अगर ग्रुप से क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली नॉर्मल सब ग्रुप भी जानना चाहिए, कोशिएंट ग्रुप, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, कंजुगेशी, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट, सिंपल ग्रुप्स, कैलेज थ्योरम, क्लास इक्वेशन को चाहे तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा बट है काफी सिंपल, अगर कोई पढ़ते हैं तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो क्लास इक्वेशन भी देखना है हम लोगों को। फिर उसके बाद साइलस थ्योरम से क्वेश्चन आया है, ठीक है, रिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्राइम और मैक्सिमल आइडियल से नहीं पूछे गए, बट ये आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अलजेब्रा का।
अब देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन से क्वेश्चन था, हम लोगों ने देखा। कुशी-रीमान इक्वेशन से पूछा गया है, ठीक है। तो हार्मोनिक फंक्शन चूंकि एनालिटिक का ही एक पार्ट है, कुशी थ्योरम भी आपको देखना होगा। कुशी इंटीग्रल फॉर्मूला, राइट। पावर सीरीज से चूंकि रेडियस ऑफ जो है आपका कन्वर्जेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन है, जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज से क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर सिंगुलरिटीज भी आपको देखना है, रेसिड्यू, ठीक है। तो ये सारा बीएससी का है, बट आपको पता है कि इंटरेस्टिंग है, आसान है, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस इसमें आ जाता है। अब देखो इसके बाद फिर लीनियर अलजेब्रा, तो सिलेबस काफी कवर किया गया है। जब कवर किया गया तो इन्होंने एक दो क्वेश्चन जो है हर टॉपिक से ये लेते गए हैं, इसलिए इन्होंने बड़ा सिलेबस कवर किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेक्टर स्पेस, सब स्पेसेस, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशन, रो स्पेस, कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस, ठीक है। रैंक एंड नलिटी, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, ऑर्थोगोनल बेसिस, चेंज ऑफ बेसिस, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नेल एंड रेंज मैट्राइसेस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ऑर्थोगोनल मैट्राइसेस। चूंकि डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्राइसेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसका जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म होता है उससे पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे लिया है कि ये सारे सिलेबस को टच किया गया है, ठीक है। फिर देखो वेक्टर एनालिसिस की बात करें तो इसमें आपका ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस से तो ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वेक्टर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मल्टीपल इंटीग्रल में गाउस डाइवर्जेंस फॉर्मूला से, स्टोक्स से, ग्रीन से, इन सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन भी पूछा गया है जो कि 12 लेवल का है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 12 का हो जाता है, ठीक है। होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन 12 का है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो ये जो है आपका ये बीएससी लेवल का है, ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये सब आपको बीएससी लेवल पे पढ़ना होता है। फिर हम देखेंगे तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जस्ट जो है कुछ फॉर्मेशन से एक दो क्वेश्चन है, ठीक है। लैग्रेंजेस फॉर्म, चूंकि ये काफी इजी होता है तो आप इसको देख के रखेंगे तो आपके लिए ये काफी जो अच्छा रहेगा। नॉन लीनियर के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के रखेंगे तो आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो नंबर थ्योरी से तो बिल्कुल एक दो क्वेश्चन पूछा गया है किसी किसी शिफ्ट में, मतलब सिंपली जो है। बट अब देखिए कोई भी चीज को टच करता है तो उसने वो टच किया है तो वही पूछेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस तो दे नहीं रहा। तो जहां नंबर थ्योरी की बात आएगी तो नंबर थ्योरी में जो भी फेमस चीजें हैं वो हमको देख के जाना चाहिए। और नंबर थ्योरी क्या है, एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है, ठीक है। एक बार आप देखते हो और आपने इसको अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको काफी ये सिंपल लगता है। हालांकि ये पूरा मेरे सिलेबस में मिल जाएगा, आपको मेरे कोर्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काफी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे डिवीजन एल्गोरिदम है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम है, ठीक है, डेफरेंटाइन इक्वेशन है, तो ये सब आपको जानना ही चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस है, ठीक है। तो इससे अगर क्वेश्चन आता है तो हमको उसको करना है, ठीक है। और मुश्किल नहीं होगा ये, बल्कि आपके मैथ के इंटरेस्ट को और बढ़ाता है, ठीक है। तो विल्सन्स थ्योरम, ठीक है। नंबर थ्योरेटिक थ्योरम में आपका टाउ और सिग्मा फंक्शन, मोबिस इन्वर्सन फॉर्मूला, ये सब हम लोगों को देख लेना होगा, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकल मॉडलिंग से भी कहीं कहीं क्वेश्चन है, बट बिल्कुल जो कह सकते हैं कि 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन होता था, ठीक है। तो इसमें कुछ खास मॉडल पे फोकस किया गया है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे आप देख सकते हो। पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, प्रे प्रेडेटर है, एज स्ट्रक्चर है, एपिडेमिक है, ठीक है, और मॉडल यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ डिफरेंसेस। तो ये देखो सिलेबस है, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ को लेकर के आप यहाँ पे परेशान मत होना, ठीक है। पीडीएफ जो है ना इसका मौजूद है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल है। अब ये कहाँ से आपको मिलेगा, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं ना इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप वहां पे देखिएगा तो सबसे पहला जो टेलीग्राम का लिंक दिया होगा आपको, ठीक है, वो पीजीटी टीजीटी करके, ठीक है, पीजीटी टीजीटी CSIR तहसील सर करके, तो वो लिंक पे आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से आप ये पूरा पीडीएफ देख सकते हो, ठीक है। ये आपको सिलेबस वहां पे मिल जाएगा। तो ये देखो डिटेल सिलेबस है और जो डिफरेंट शिफ्ट में क्वेश्चन किए गए हैं उससे मैंने लिया है। हाँ, बट लेकिन इसमें एक बात है ना कि आप बोलोगे कि सर ये तो CSIR नेट का सिलेबस हो गया है ऊपर में, अलजेब्रा मैट्राइसेस का देखें, कॉम्प्लेक्स का देखें, अलजेब्रा का, तो जिससे CSIR नेट निकलता है वो सिलेबस है। तो है वही सिलेबस, लेकिन क्वेश्चन उस स्टैंडर्ड का नहीं पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोगों ने यही देखा कि जनरली इनका जो डेफिनेशन होता है, ठीक है, या जो सिंपल एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, उससे बेस्ड जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब इसको हमको देखना है। और अगर आप बहुत इसमें कह सकते हो कि हाई लेवल की तैयारी नहीं करते हो, बट आपको ये पता है जैसे, ठीक है, कि फंक्शन ऑफ सेपरेबल वेरिएबल में कि साइमल्टेनियस लिमिट कैसे फाइंड करते हैं,
तो बस हो गया आपका, ठीक है। या मान लो आप ग्रुप पढ़ रहे हो तो ग्रुप में तो आपको जानना पड़ेगा सब ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, ठीक है। किसी फाइनाइट ग्रुप में, साइक्लिक ग्रुप में कितना एलिमेंट होगा, किस ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है, किस ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होता है, सब बेसिक चीजें जो आप जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये सब तो वैसे मैट्राइसेस है तो जो भी उसमें इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्राइसेस है, नीलपोटेंट है, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, हर्मिशन मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, तो ये सब देखिएगा ना, तो ये सब फाउंडेशन है। मैं आपको बताऊं कि ये CSIR नेट का सिलेबस नहीं है, बल्कि CSIR नेट का क्या है, फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ CSIR नेट। हाँ, ये है कि इतना करने के बाद, इस लेवल का करने के बाद आपको क्या होगा कि आपका CSIR नेट का फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन इन सब को आपको देख करके जानना है। सारे जो मैंने आपको सिलेबस दिए हैं इनके टर्म्स से आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस रहना है, ठीक है। ऑलरेडी आप इनके बारे में जानते हो। इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बस आपको सिर्फ जानना है। तो डेफिनेशन बेस्ड, और मैं कह सकता हूं कि एक जो है मतलब कि CSIR में जूनियर लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखो, तो हमको तैयारी कैसे करनी है? तैयारी करने के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो आपका वीक जोन है, आप 11 से लेकर BSc तक देख लो, जो वीक जोन है उस पर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि अभी कोई डेट नहीं आया, जब डेट वगैरह आएगा तो इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं रहेगा, फिर मैं इसको फिल्टर कर दूंगा, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट जोन्स होगा सिर्फ हम लोग उसी पे बात करेंगे और उसी पे फोकस करेंगे। तो चूंकि अभी डेट नहीं आया है तो अभी हमारे पास में टाइम है कि हम ये देख लें, चूंकि अभी तो 1 मंथ है फॉर्म भरने का, ठीक है। तो अभी मेरे पास में ये टाइम है कि हम लोग फोकस करते जाएं जो मेरा वीक पोर्सन है, ठीक है। तो अगेन मैं ये कहूंगा, देखो दिल्ली में जॉब काफी अच्छी होती है, ठीक है। TGT का जॉब है, और मैथ में मैंने आपको सीट भी दिखाया था कि मैथ में काफी सीट है, ठीक है। सबसे ज्यादा मैथ में सीट है, 800+ सीट है, ठीक है। जैसा मेरे को याद आ रहा है, आप वो देख लेना, ठीक है। लेकिन काफी सीट है। अब इतना ज्यादा सीट होना, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अपने भारत की राजधानी में तो काफी आप जो है अच्छा फील करेंगे अगर आपका होता है, तो अब काफी आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। तो इसलिए इसे थोड़ा सीरियस लेना है, अभी से लगना है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पहले तो आप ये है कि खुद से आप देख लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको है कि नहीं मैं सबको देखना चाहता हूँ एज ए कोर्स, तो उसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। इस ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चाहो तो जाके प्ले स्टोर से MSc लर्न ऑनेस्टली करके डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे इसका पूरा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। अब ये वीडियो चूंकि थोड़ा लंबा हो गया तो इसलिए मैं वो जो कोर्स मेरा ऐप पे है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। बट आप खुद भी विजिट कर सकते हो और ये आपको सारा कुछ वहां पे मिल जाएगा, काफी सिस्टमेटिक ऑर्डर पे, ठीक है, बहुत अच्छे पैटर्न पे। और इसका भी मैं कोशिश करूंगा कि लास्टली आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दूं, बट वो अभी कोर्स में नहीं है, कोर्स में रहेगा भी नहीं, ठीक है। अगर बनता है तो वो अलग से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। वो उसके लिए अभी आपको कुछ नहीं कर रहा, तो वो हम लोग देख लेंगे। बट अगर मेरे को पूरा उम्मीद है कि जो मैंने कोर्स डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, जो मेरे पास में कंटेंट अवेलेबल है, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ठीक है। वो मतलब कि जो मैं CSIR नेट के लिए पढ़ाता हूँ उसी से फिल्टर करके में डाल रहा हूं, तो ये काफी इफेक्टिव है आपके लिए। ये इसको आप पढ़ लेंगे तो सारे जो इसमें अननोन हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत फेमिलियर नहीं है, सबसे आप फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है। एग्जांपल्स जानोगे, खुद से क्वेश्चंस को करने आ जाएगा, तो फिर आपके लिए एग्जाम ये इजी हो जाता है, ठीक है। तो आपको वहां पे पूरा जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मिल जाता है, PDF मिल जाएगा जो भी आप कंटेंट करोगे, ठीक है। रिवीजन पर्पज से PDF मिलेगा। आप मेरे से टच में रह सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप में पूछ पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर पाओगे 8271662117 में, ठीक है। अभी भी कोई क्वेरी है तो आप इस पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई तैयारी करना है, अभी से लगना है, चाहे खुद से लगो, चाहे मेरे से तैयारी करो, चाहे कहीं से भी तैयारी करो, हाँ, लेकिन ईमानदारी से सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। सिस्टमेटिक लर्निंग करनी है, स्मार्ट लर्निंग करना है। जिस तरह का क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन भी डाल दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है, तो वहां से भी आप देख लेना, तो फिर आपको वहां से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं यही कहूंगा लास्टली कि आपको इसको सीरियस लेना है, ठीक है। सीरियस लेंगे, स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे ना, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा एग्जाम है, ठीक है। जैसा इधर झारखंड में PGT वगैरह हुआ था उसी तरह का एग्जाम है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी आपको यहाँ से फायदा मिलेगा। तो मुझको पूरा उम्मीद है कि आप तैयारी यहाँ से अच्छे से करेंगे, ठीक है, इसको सीरियस लेंगे और आपके लाइफ में ये जो है गोल होकर के रहेगा।
तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फर्दर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बताता रहूंगा, और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ में ताकि सिलेबस लोगों तक पहुंचे, ठीक है, और वही पढ़ें जिससे उनका एग्जाम होना है, ठीक है। इसके साथ साथ 11-12 का भी कोई भी बेसिक आपको नहीं छोड़ना, ठीक है, उसको भी आपको प्रॉपर रिवाइज करते रहना है, ठीक है। पढ़ते रहिए, इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली ये एक अच्छा वैकेंसी आपके हाथ में जरूर आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।